हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये जिन भी लोगों ने अभी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने किसी का भी एग्ज़ाम दिया हो उन लोगों के लिए वीडियो है या फिर आप देने जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर तैयारी होने के बावजूद भी खराब हो गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपका पेपर खराब हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण जानने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो दो तीन बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन बार बार उनका पेपर बिगड़ जाता है। कभी कितने नंबर से रह जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तैयारी होने के बाद में भी उनका अच्छा नहीं हो पाता है। कारण क्या है? देखिए, क्या आपने कभी पेपर का एनालिसिस किया है कि आप पेपर जो दे के आए हैं वो जो पेपर आपने उस 2.5 घंटे में दिया है, क्या आपने घर बैठ के कहीं पे लिखा, कहीं पे सोचा कि मेरी इसमें क्या क्या गलतियां रही हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो आप नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन के बहुत पास है, और अगर आपने नहीं किया है तो साथियों इस पे विचार करने का समय आ गया है। जी हाँ साथियों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे जबकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि परीक्षा से पहले की जो स्ट्रेटेजी थी उन्होंने फॉलो नहीं करी, और एग्जाम के दिन भी, एग्जाम के अंदर भी फॉलो नहीं करी, नहीं कर पाए। देखो, बहुत बार जरूरी नहीं कि हम चाहते जो होता है, लेकिन इसके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके ऐसे दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है क्या आपने परीक्षा में क्या क्या गलती करी। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो गलती निकल के आती है साथियों वो आती है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली जो गलती आती है निकल के वो आती है साथियों टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, किसी के प्रश्न छूट गए टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, गोले भरना रह गए। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है मॉडल पेपर हल करा करें पहले, और 2.5 घंटे का अगर टाइम है तो 2.5 घंटे का टाइम लेकर ही मॉडल पेपर हल करा करें, और निश्चित समय के हिसाब से चले कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय देना है, कौन से नहीं देना है। ये करना आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली गलती आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर है तो इसे सुधारिए, और ये तभी होगा जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे एग्जाम से पहले। इसके बाद जो दूसरा आता है साथियों नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग किन्हीं बंदों के तो बहुत ज्यादा हावी हो गई जिसके चक्कर में वो औसत से भी कम प्रश्न करके आए। जैसे उनको टारगेट था पहले ही कि अपने को लगभग 120 प्रश्न करने, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उनके दिमाग पे इतनी ज्यादा हावी थी कि जो उनको संभावित उत्तर लग रहे थे उनको भी वो नहीं करके आए। और किन लोगों के लिए पता ही नहीं नेगेटिव मार्किंग, और उन्होंने क्या किया, जैसे रीट में करते थे 130, 135, 140, कोई 150 भी करके आ गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का अंदाजा ही नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसका अंदाजा होना जरूरी है कि हमारे 3 क्वेश्चन में से अगर गलत है तो एक सही क्वेश्चन भी उसके साथ में जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो वहां पे हमें निर्धारित करने की जरूरत है कि जो हमें आते वो तो करना ही है, अब किन क्वेश्चंस को हमें करना है, किन को छोड़ना है। सारे भी नहीं छोड़ने और सारे भी नहीं करने, यही नेगेटिव मार्किंग जो है आपको ध्यान रखनी है अगली परीक्षा में। तो इसको लिख लीजिएगा, औसत से कम या औसत से ज्यादा प्रश्न करना है ना। अब आपने, हो सकता है कि आपको लगभग 100 क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया, 110 कर दिए चलेगा, 115 कर दिए चलेगा। आप 125, 30, 140 करके आ रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। और किसी को 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने 100 ही नहीं किए। अगर आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको लगता है कि मेरिट संभावित ये है, कम से कम इतने प्रश्न करने हैं, तो आपको वो करने ही चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। तो औसत से कम या औसत से ज़्यादा अगर आपने प्रश्न किए हैं तो ये भी एक जो है अपना नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा हम बात करें कि देखिए, एग्जाम से पहले तुक्का पद्धति सिखाई जाती है, मैंने भी सिखाई है, लेकिन वो तुक्का पद्धति हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात करते हैं कि जहाँ पे आपने पढ़ रखा हो, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो, 3 ऑप्शंस में प्रॉब्लम है जब तो करना ही नहीं था, 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम तुक्का पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई कौन से दोनों में से कौन से उत्तर पे हम जाए।
वो हम तुक्का पद्धति की बात, लेकिन बहुत सारों ने क्या किया, तुक्का पद्धति में सबको ही कर दिया, उपयुक्त सभी, सबको ही आंसर उपयुक्त सभी करे। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको 8 तो पहले ही आ रहे थे, अब आपको 3 नहीं आ रहे थे, तीनों ही गलत हो गए तो आपका काम खत्म हो गया ना। तो जो पढ़ा हुआ नहीं हो उनमें तुक्के नहीं लगाते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, सच सच बताइएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आता हुआ प्रश्न गलत हुआ है। एग्जाम सेंटर के बाहर आने के बाद में आपने कहा यार ये तो मेरे को आता था और मैंने गलत कर दिया। जी हाँ साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो आते हुए प्रश्न गलत हुए। इसका कारण क्या है साथियों? हड़बड़ाहट क्या है इसका कारण है? क्या इसका कारण एग्जाम में बैठते समय आपका प्रेशर है? क्या इसका कारण टाइम मैनेजमेंट का नहीं होना है? क्या इसका कारण नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर है? अगर ये सारे कारण हैं तो आपको थोड़ा सा तैयार होने की आवश्यकता है साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको आते हुए प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं। सोचिए अगर आप सिर्फ 1 नंबर से रह गए और वो 1 नंबर इसीलिए कटा क्योंकि आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, आप जीवन में उस क्षण को हमेशा याद करेंगे कि मेरा तो नंबर आ जाता लेकिन वो आता हुआ प्रश्न मुझे गलत हो गया। तो विशेष ध्यान रखें अगले एग्जाम में कि आप जो है प्रश्नों को इत्मीनान से पढ़िए। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है, डाउट लग रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वो प्रश्न आपको ऑटोमेटिक सही से आ जाएगा। ज्यादा जल्दबाजी, ज्यादा हड़बड़ाहट, ज्यादा माइंड पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होकर पेपर देंगे तो आपके आते हुए प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आते हुए प्रश्न गलत नहीं करने हैं अपने को। और बहुत सारे विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट है, ट्रेंड। सरल और कठिन। पेपर सरल है या कठिन है, इसका जो ट्रेंड है, जो विद्यार्थी शुरुआती 15 मिनट में ही बना लेते हैं, शुरुआती 15 मिनट में उन्होंने ये सोच लिया है कि यार इस बार पेपर सरल आया है या इस बार पेपर कठिन आया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन की चांसेस 90% कम हो जाएंगे। 90% कम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, आप जब तक पेपर पूरा ना हो जाए, जब तक आप एग्जाम सेंटर के बाहर ना आ जाए, तब तक ये ना सोचे कि पेपर सरल है या कठिन है। शुरुआती 15 मिनट में हो सकता है आपके पास वो क्वेश्चंस आए हो जो बहुत इजी है। अब मैं ये कह रहा हूँ सर इजी लगने में क्या नुकसान है? इजी लगने में ये नुकसान है कि आपको जैसे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आपने पढ़े वो आ रहे हैं, आपको लग रहा है पेपर बहुत इजी है, तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वहां पे आप थोड़ा सा सेंटीमेंट कम हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इजी मानना अच्छी बात है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए इजी के चक्कर। और यार बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ सर, भारत की राजधानी क्या थी? और सर नई दिल्ली, कितना इजी आया? अरे मेरे भाई, भारत की राजधानी क्या थी है नहीं पूछा है, पहले कोलकाता थी। आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, ऐसे गलत करते हैं अपन। तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है कि पेपर बहुत सरल है, तो सरल के चक्कर में आपको जो प्रश्नों में उलझाया है वो उनको नहीं कर पाए। इसके विपरीत हम बात करें, शुरुआती 15 मिनट में आपको 20 में से सिर्फ 4 ही प्रश्न आए, आपके दिमाग पे ये बात हावी हो गई कि इस बार तो पेपर बहुत कठिन है, इस बार पेपर बहुत कठिन है। अब आपके साथ क्या होगा? आगे के समय में माइंड पे प्रेशर बनेगा, आते हुए प्रश्न गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है पेपर कठिन है। तो इसीलिए शुरुआती 15 मिनट में पेपर का ट्रेंड किधर जा रहा है मत लीजिए, क्यों हेडक लेनी है? 150 के 150 प्रश्न होने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे बाहर आके कि यार पेपर कठिन था या सरल था, है ना। लेकिन हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर का ट्रेंड कैसा है, इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है एग्जाम देते समय। इसके अलावा हम बात करें तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है ये पेपर के ट्रेंड की वजह से। अगर पेपर कठिन है तो आपके ऊपर डर हावी हो जाएगा, और अगर पेपर सरल है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके ऊपर डर हावी हो गया तो आप बहुत सारे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दूसरी तरफ से प्रेशर डाल रही है। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो जल्दबाजी में आपने अगर 2 प्रश्न भी गलत कर दिए तो आप 2-4 नंबर का मतलब आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 40,000 विद्यार्थियों के नीचे आ सकते हैं।
इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें, और बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम से पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं, परीक्षा से पहले ही वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पेपर कैसा आएगा, कहीं पेपर आउट हो गया तो, कहीं ये हो गया तो। एग्जाम से पहले ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा विचार करेंगे आप उतनी ज्यादा डिप्रेस होंगे, और उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपके जो है एग्जाम पे पड़ेगा। देखिए आप खाना बना रहे हैं माना कि, तो जितना आप पॉजिटिव रह के खाना बनाएंगे, खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। जितना आप डर के बनाएंगे, आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई चीज हमारे सामने सडनली कोई चीज हो गई है, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हमारे सामने जिसमें हमें बहुत आहत हुई है, तो हम अगर उस समय एक्साइटमेंट में कुछ करने जाए, कुछ जल्दबाजी में, तो एक्स्ट्रा और गलती हो जाती है, एक आधी गलती और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे ऊपर अब डर हावी हो गया, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, मस्त रहिए। और सबसे बढ़िया रहता है लास्ट टाइम जब एग्जाम टाइम में हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ना पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ भी नहीं, ज़्यादा बेटर है फैमिली के साथ बैठे टाइम स्पेंड करें, आराम से बात करें, बातचीत करें, तो आपका क्या होगा मैटर। फालतू बातें भी नहीं, पंचायती नहीं बैठना है, एग्जाम से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, नॉर्मली फैमिली से हालचाल वाली बातें कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेस नहीं होने का एक ये सिस्टम है। जो एक और जो गलती करते हैं, मान लो कि पेपर भी सब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, सब कुछ किया, लेकिन OMR सीट को नहीं भर पाए। सर OMR सीट को लास्ट में भर रहे थे तो जल्दबाजी में मेरे 4 क्वेश्चन ऑप्शंस गलत हो गए। अरे रियलिटी है, आप क्या करेंगे, आंसर देखा पहले का ये भर दिया, दूसरे का एक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिलाने से रहे, जब टाइम कम है आपका, मान लो एक क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया तो सारे ऑप्शन गलत। तो ये OMR सीट पढ़ना भी एक कला है साथियों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप OMR सीट भरते समय इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मुझे कैसे भरनी है। आप अगर लास्ट में OMR सीट भरते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। आप एक एक प्रश्न पे OMR सीट भरते हैं, ये भी गलत तरीका है। मैंने हर बार बोला आपको कि OMR सीट भरने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि या तो आप पेपर को, अगर जैसे सब्जेक्टिव पेपर है, अलग अलग है कि साइको अलग हो गया, GK अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया, साइंस अलग है, तो एक एक पोर्शन करके भर दीजिए, या फिर 20-20 क्वेश्चन का, 15-15 क्वेश्चन का, 30-30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, ताकि OMR सीट में गड़बड़ ना हो। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि OMR सीट को सही से भरना है, तो एग्जाम सेंटर के अंदर ये स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पहले से ही प्लान करके रखें कि मुझे OMR सीट को कैसे भरना है। तो साथियों और भी हो सकता है आपने बहुत सारी जो है गलतियां करी होगी एग्जाम में, तो एग्जाम के अंदर आपने क्या क्या गलतियां करी, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपकी और भी कोई कमियां रही हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। काफ़ी देर सोचकर, काफ़ी देर विचार कर मैंने ये वीडियो बनाया है, और मुझे लगा ऐसा वीडियो मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे कि यूट्यूब पे होगा, ज़्यादा कुछ मेरे को दिखा नहीं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे से बात करी है कि सर सब कुछ आ रहा था फिर भी गलत हो गया, ऐसा हो गया, पेपर के टाइम पता नहीं क्या हो जाता। तो इन पर विचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इसके अलावा हम एक और वीडियो इसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम के पहले आप लोग क्या गलती करते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एग्जाम के टाइम की तो हमने बात कर ली, एग्जाम के पहले क्या गलतियां रही है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, है ना। 500 लाइक का अपना इसका टारगेट है, जैसे ही 500 लाइक होते हैं इसके बाद अपन उस वीडियो पे बात करेंगे। और आपको और कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एग्जाम जिसका भी खराब हुआ ये वाला एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग एक मोटिवेटर बन के सामने आएंगे, ऐसी मेरी होप है। ओके, बाय बाय।